हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। फ्रेंड्स, जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है 2015, इससे पहले का जो लॉ था वो कौन सा था? तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000। इस लॉ को क्या कर दिया गया है? निरसित कर दिया गया है, रिपील्ड कर दिया गया है, और उसकी जगह जो 2015 वाला लॉ है उसको लाया गया है। तो फ्रेंड्स, 2000 वाले लॉ को रिपील्ड किया गया है और 2015 वाले जो लॉ है उसको लाने की क्यों ज़रूरत पड़ी? तो इसका रीज़न ये था कि हाल ही के वर्षों में जो किशोर थे उनके द्वारा जो अपराध किए जाने थे, जो किए जाने वाले अपराध हैं, उनकी संख्या में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। 2014 में करीब 38,863 अपराधों को किशोरों द्वारा किया गया है, क्योंकि 2000 वाला जो लॉ था उसमें क्या है, किशोरों को क्या है, सिर्फ 3 वर्ष तक सुधार संस्था में, सुधार गृह जो है वहाँ पर रखकर उनको छोड़ दिया जाता था। तो ऐसी स्थिति में कोई पनिशमेंट वहाँ पर ज़्यादा नहीं होता था। तो ऐसी स्थिति में क्या है, किशोर ज़्यादा अपराध करने लगे थे। तो उन सबको इस अधिनियम में क्या किया गया है? चेंज कर दिया गया है, और अपराधों को भी क्या किया गया है? यहाँ पर क्लासीफाई कर दिया गया है। सबसे पहले किशोर कौन है? तो यहाँ डेफिनेशन 235 में बताया गया है कि किशोर से 18 वर्ष से कम आयु का कोई बालक अभिप्रेत है, मतलब जिसकी उम्र कितनी हो? 18 वर्ष से कम का कोई बालक हो। इसके बाद अब ऑफेंस का क्लासिफिकेशन किया गया है 233। जघन्य अपराध, हीनियस ऑफेंसेस, ऐसे अपराध जिनके लिए आईपीसी या फिर किसी अन्य लॉ में 7 वर्ष या उससे ज़्यादा का पनिशमेंट हो, तो वो ऑफेंस कौन से हो जाएंगे? जघन्य अपराध। यहाँ पर फ्रेंड्स जो 1860 का 45 दिया गया है, आईपीसी का 1860 का 45, इसका मतलब ये है, ये आईपीसी एक्ट का नंबर है, ना कि यहाँ पर क्या है, आईपीसी में जो 45 दिया गया है इसका मतलब ये है कि आईपीसी में 1860 में हमारी आईपीसी बनी है, तो उसमें जो 45 नंबर पर इसमें आईपीसी में साइन हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद 245 छोटे अपराध। छोटे अपराध पिटी ऑफेंसेस। पिटी ऑफेंसेस कौन से ऑफेंसेस होंगे कि आईपीसी या किसी अन्य लॉ में ऐसा अपराध किया है जिसमें मैक्सिमम पनिशमेंट कितना है? 3 वर्ष तक का, मतलब 3 वर्ष या 2 वर्ष, 1 वर्ष या उससे कम का, लेकिन 3 वर्ष से ज़्यादा का नहीं है, तो वो पिटी ऑफेंसेस हो जाएंगे। इसके बाद अगली डेफिनेशन दी गई है घोर अपराध की। तो सीरियस ऑफेंसेस की डेफिनेशन दी गई है। सीरियस ऑफेंसेस क्या हो जाएंगे? ऐसे अपराध जिनमें आईपीसी या फिर किसी अन्य लॉ में अधिकतम पनिशमेंट 3 वर्ष या 7 वर्ष के बीच का है। तो इस तरीके से ये ऑफेंसेस को क्लासिफिकेशन कर दिया गया है। तो हम सबसे पहले इनको याद करेंगे, तो कैसे करेंगे? छोटे अपराध, ऐसे अपराध जिनमें 3 वर्ष तक का पनिशमेंट है। उसके बाद घोर अपराध, सीरियस ऑफेंसेस, ऐसे ऑफेंसेस जिनमें 3 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक का पनिशमेंट है, तो वो सीरियस ऑफेंसेस, घोर ऑफेंसेस हो जाएंगे। और हीनियस ऑफेंसेस, जघन्य ऑफेंसेस, जिनमें 7 वर्ष से या फिर उससे ज़्यादा का कारावास से दंडनीय कोई अपराध किया है, तो वो क्या हो जाएंगे? वो हो जाएंगे हीनियस ऑफेंसेस। तो ये भी आपको याद रखना है। अब 213, वैसे ये जो एक्ट है इसमें 2 तरह के बालकों की बात की गई है। एक तो विधि का उल्लंघन करने वाले बालक, और दूसरे बालक हैं देखरेख और संरक्षण की देखरेख और संरक्षण की जरूरतमंद बालक। तो देखरेख और जो संरक्षण के जरूरतमंद बालक हैं उनके बारे में डेफिनेशन पोर्शन 214 में बताया गया है। उनके बारे में सारे निर्णय लेने का अधिकार किसको है? समिति को है। तो उनके बारे में अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। अभी हम सिर्फ विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के बारे में डिस्कस करेंगे। विधि का उल्लंघन करने वाले बालक 213 में दिए गए हैं। ऐसे बालक जिन्होंने कोई अपराध किया है और जिसने उस अपराध को किए जाने की तारीख को 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। मीन्स कि ऐसे बालक जिन्होंने क्या किया है? कोई ऑफेंस तो किया है, लेकिन जिस दिन उसने अपराध किया था उस दिन उसने क्या है? 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। नए लॉ में क्या चेंजेस कर दिए हैं फ्रेंड्स? नए लॉ में इसलिए चेंजेस हो गए हैं क्योंकि यहाँ ऑफेंस का जो क्राइटेरिया है वो चेंज हो गया है। तो अगर आपने हीनियस ऑफेंस किया है और जो किशोर है उसकी उम्र कितनी है? 16 से 18 साल के बीच की है, तो ऐसी स्थिति में बोर्ड ये डिसाइड करेगा कि उसको जो बोर्ड में उसका केस चलेगा या फिर उसकी वयस्कों की ट्रायल चलाकर, वयस्कों की तरह उस पर केस चलाकर उसको सजा दी जा सकती है। लेकिन याद रखना है, किशोरों को भी है ना एलआई और मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा अन्य कोई जो भी पनिशमेंट है वो उनको दिए जा सकते हैं। और हब जो देश है उसके हर जिले में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, यानी जेजेबी शॉर्ट में इसको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, जिसके बारे में अभी हम आगे बहुत सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं, जेजेबी कहा जाता है। जेजेबी के बाद इस बात का फैसला करने का अधिकार होगा कि जिन बच्चों की उम्र 16 से 18 वर्ष के बीच की है और उन्होंने कोई हीनियस ऑफेंसेस किए हैं, तो ऐसी स्थिति में उनको बाल सुधार गृह में भेजा जाए या वयस्क मानकर उनके ऊपर केस चलाया जाए। साथ ही साथ ये जो 2015 वाला लॉ है उसमें ऐसे लोग जो बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, बच्चों को ड्रग्स देते हैं या बच्चों को बेचते हैं या बच्चों के साथ किसी भी तरीके का कोई भी ऑफेंस करते हैं, तो उनमें भी पनिशमेंट का प्रोविज़न इस अधिनियम में किया गया है। तो फ्रेंड्स, आइए बोर्ड के बारे में हम डिस्कस करते हैं।
चैप्टर 3 सेक्शन 4 बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है दंड प्रक्रिया संहिता में अंतर्वेश किसी बात के होते हुए भी। राज्य सरकार, सबसे पहले बोर्ड के बारे में कौन से सेक्शन में बोला गया है? सेक्शन 4 में। इसको शॉर्ट में जेजेबी बोला जाता है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। अब जो किशोर न्यायिक बोर्ड है, अब मैं इसको जेजेबी ही बोलूँगी, आप लोग याद रखिएगा। तो जेजेबी है, उसकी स्थापना कौन करेगा? सबसे पहले तो उसकी स्थापना राज्य सरकार करेगी, और राज्य सरकार जिले में एक या अधिक किशोर न्याय बोर्डों का स्थापित कर सकती है। और जो बोर्ड होगा वो कौन से बालकों के संबंध में अपने कृत्यों का निर्वहन करेगा? तो ये भी आपका ओटी बनेगा। तो बोर्ड विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के संबंध में शक्तियों और अपने कृत्यों का निर्वहन करेगा। तो इसमें से 3-4 ओटीज आपके सबसेक्शन 1 में से बन जाएंगे। इसके बाद सबसेक्शन 2 है बोर्ड। बोर्ड में कौन कौन होंगे? तो बोर्ड 3 सदस्यीय होगा। अब देखते हैं कौन कौन होंगे। बोर्ड में एक ऐसी महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट जो मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिसमें इसमें पश्चात प्रधान मजिस्ट्रेट कहा गया है ना हो, जिसके पास कम से कम 3 वर्ष का अनुभव हो। 2 ऐसे सामाजिक कार्यकर्ताओं से मिलकर बनेगा जिनका चयन ऐसी रीति से किया जाएगा जो विहित किया जाए। उनमें से कम एक महिला होगी। यह न्यायपीठ का रूप लेगा और न्यायपीठ को वही शक्तियाँ होंगी जो दंड प्रक्रिया संहिता द्वारा यथास्थिति महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रदत्त की गई है। तो आपको याद रखना है कि जो बोर्ड होगा उसका प्रधान कौन होगा? उसका प्रधान मजिस्ट्रेट होगा। तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी? तो उसकी क्वालिफिकेशन होगी या तो वो महानगर मजिस्ट्रेट हो, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हो, या फिर वो कौन हो? प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट हो। तो उसी को क्या बनाया जाएगा? जो बोर्ड है उसका प्रधान मजिस्ट्रेट बनाया जाएगा। अगर वो मजिस्ट्रेट कौन है? मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है, क्योंकि जो मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट होता है वो भी प्रथम वर्ग को ही बनाया जाता है। और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीजेएम और सीएमएम दोनों ही किसको बनाया जाता है? प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को। तो वो मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नहीं होना चाहिए, और इनके पास कम से कम 3 वर्ष का अनुभव हो। मतलब जो प्रधान मजिस्ट्रेट हो उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी? महानगर मजिस्ट्रेट हो, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट हो, महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के रूप में 3 वर्ष तक उसने कम से कम काम किया हो। तो ये हो जाएगी अपनी जो प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट है उसकी क्वालिफिकेशन। और डिस्क्वालिफिकेशन मतलब उसको महानगर मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नहीं होना चाहिए। और एक तो ये प्रधान मजिस्ट्रेट हो गए, बाकी 2 सदस्य कहाँ से आएंगे? तो 2 सदस्य सामाजिक कार्यकर्ता सोशल वर्कर्स होंगे जिनका चयन की रीति जो विहित की जाए वो होगी, और उनमें से कम एक महिला होगी। तो ये भी याद रखना है कि उनमें से कम क्या होगी? एक महिला होगी। और ऐसी उनको जो भी बोर्ड होगा वो एक न्यायपीठ बेंच का रूप लेगा। बेंच की जो शक्तियाँ होती हैं वही शक्तियाँ होंगी, और दंड प्रक्रिया संहिता में किसी महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को प्रदत्त की गई है। मतलब जो बेंच होगी, जो प्रधान मजिस्ट्रेट 2 सदस्य होंगे जिनमें से एक महिला होगी, उनको कौन सी शक्तियाँ प्रदत्त होंगी? तो किसी महानगर मजिस्ट्रेट या जो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को जो सीआरपीसी में जो शक्तियाँ दी गई हैं वही शक्तियाँ उनको प्राप्त होंगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर सोशल वर्कर्स हैं, उनकी अभी एक्सपीरियंस नहीं बताया गया। अभी सिर्फ यहाँ पर 3 वर्ष का जो बताया गया है, 3 वर्ष तक काम किया हो महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का, वो प्रधान मजिस्ट्रेट के बारे में बताया गया है। अब इसके जो सबसेक्शन 3 है उसमें सामाजिक कार्यकर्ताओं के बारे में बताया गया है कि किसी भी सामाजिक कार्यकर्ताओं को बोर्ड के सदस्य के रूप में तभी नियुक्त किया जाएगा जबकि ऐसा व्यक्ति कम से कम 7 वर्ष तक। तो जो सोशल वर्कर्स होंगे उनका एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए? उन्होंने कम से कम 7 वर्ष तक बालकों से संबंधित स्वास्थ्य, शिक्षा, कल्याण, इनसे संबंधित किसी भी क्रियाकलाप में उन्होंने काम किया हो, या फिर बालक मनोविज्ञान, मनोरोग विज्ञान या सामाजिक विज्ञान या विधि में डिग्री सहित व्यवसायरत व्यवसायी हो। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि इनके पास इन सब कामों के लिए कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए? कम से कम 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये एक्सपीरियंस किनका है? ये एक्सपीरियंस सदस्यों का है। तो बोर्ड में कितने सदस्य होंगे? एक प्रधान मजिस्ट्रेट और 2 सदस्य। प्रधान मजिस्ट्रेट जो होगा उसकी क्वालिफिकेशन या तो महानगर मजिस्ट्रेट हो, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट हो, और उनके रूप में काम करने का उसके पास 3 वर्ष का एक्सपीरियंस हो। और जो 2 सदस्य होंगे वो सोशल वर्कर्स होंगे और उनके पास कितना एक्सपीरियंस हो? 7 वर्ष का एक्सपीरियंस हो। स्वास्थ्य में शिक्षा, बालकों से संबंधित मतलब स्वास्थ्य, शिक्षा, कल्याण या मनोविज्ञान, मनोरोग विज्ञान, सामाजिक विज्ञान या विधि का, तो उन लोगों को फिर बोर्ड में सदस्य बनाया जा सकता है। इसके बाद सबसेक्शन 4 है, कोई भी व्यक्ति बोर्ड के सदस्य के रूप में चयन के लिए पात्र नहीं होगा। सबसेक्शन 4 में ये बोला गया है 1, 2, 3, 4 जो पॉइंट है, अगर ऐसे व्यक्ति हैं तो उनकी नियुक्ति बोर्ड में की ही नहीं जाएगी। मतलब ये डिस्क्वालिफिकेशन है, वो क्या है? पात्र नहीं होंगे किसी भी तरीके से बोर्ड में सदस्य के रूप में काम करने के लिए। पहला है कि उसका मानव अधिकारों या बाल अधिकारों का अतिक्रमण किए जाने का कोई पिछला रिकॉर्ड है। मतलब ऐसे व्यक्ति जिन्होंने क्या किया है? ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन किया है या फिर जो चाइल्ड राइट्स हैं उनका वायोलेशन किया है, तो उनको तो कभी भी बोर्ड के सदस्य के रूप में उनका अपॉइंटमेंट नहीं किया जाएगा। इसके बाद दूसरा कि उसने किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया हो जिसमें नैतिक अदमता अंतर्वलित है, और ऐसी दोष सिद्धि को
उल्टा नहीं गया है या उस अपराध के संबंध में पूर्ण क्षमा नहीं दी गई है। मीन्स कि कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसको किसी ऐसे अपराध के लिए सजा मिली है जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वृत्त है। नैतिक अधमता मतलब उसने क्या किया है, रिश्वत से संबंधित कोई अपराध किया हो या बच्चों या महिलाओं के अगेंस्ट कोई ऑफेंस किया हो, तो ऐसे व्यक्ति को भी अपॉइंट नहीं किया जाएगा। इसके बाद इसका सबसेक्शन 3 है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन किसी उपक्रम या निगम की सेवा से हटा दिया गया हो, पदच्युत कर दिया गया हो। मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार या केंद्र सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन किसी उपक्रम या निगम की सेवा में था और उसको उस सेवा से हटा दिया गया है, तो उसको भी ऐसी स्थिति में बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा। इसके बाद इसका 4th पॉइंट है कि वह कभी बालक दुर्व्यापार या बाल श्रम के नियोजन या किसी अन्य मानव अधिकारों के अतिक्रमण या अनैतिक कार्य में लिप्त रहा है। कि मतलब उस व्यक्ति ने क्या किया है, कोई ऐसा काम किया है जो कि क्या है, बालकों के साथ कोई दुर्व्यवहार किया है या चाइल्ड लेबर कोई उसने करवाया है किसी बच्चे से, या किसी अन्य ह्यूमन राइट्स का कोई वायलेशन किया है, या फिर कोई अन्य जो अनैतिक कार्य हैं, इमोरल जो एक्ट हैं, उनमें अगर वो लिप्त रहा है, तो ऐसे व्यक्ति की भी नियुक्ति सदस्य के रूप में नहीं की जाएगी। तो डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, ये 4 में बताई गई है, 1 2 3 4। इसके बाद सबसेक्शन 5 भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट है कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सभी सदस्यों, जिसके अंतर्गत बोर्ड का प्रधान मजिस्ट्रेट भी है, का देखरेख, संरक्षण, पुनर्वास, बालकों के लिए विधिक उपबंध और न्याय के संबंध में ऐसा प्रेरण, प्रशिक्षण, सुग्राहीकरण जो वेद किया जाए, उनकी नियुक्ति की तारीख से 60 दिन की अवधि के भीतर प्राप्त किया जाए। मतलब यहाँ ये बोल रहे हैं कि बोर्ड का जो प्रधान मजिस्ट्रेट है और जो सदस्य हैं, उनकी प्रधान मजिस्ट्रेट या सदस्यों की दोनों जब भी इनका अपॉइंटमेंट होगा, तो प्रधान मजिस्ट्रेट और सदस्यों की नियुक्ति की तारीख से 7 दिन के भीतर राज्य सरकार क्या करेगी, बालकों को देखरेख, संरक्षण, पुनर्वास, इनसे संबंधित इनको क्या करेगी, प्रशिक्षण देगी। तो वो प्रशिक्षण कितनी तारीख के भीतर इनको दिया जाएगा, तो उनकी नियुक्ति की तारीख के 60 दिन के भीतर इनको दिया जाएगा। राज्य सरकार क्या करेगी, बोर्ड का प्रधान मजिस्ट्रेट है या सदस्य है, उनकी नियुक्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर बालकों की देखरेख, संरक्षण, पुनर्वास, सुग्राहीकरण, इनसे संबंधित कामों के लिए उनको प्रशिक्षण देगी। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसका सबसेक्शन 6 है, बोर्ड के सदस्यों की पदावधि और वैरिटी जिसमें वो त्यागपत्र दे सकेगा, विद की जाएगी, इसको छोड़ सकते हैं। इसके बाद 7 इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के किसी सदस्य की प्रधान मजिस्ट्रेट के सिवाय नियुक्ति को राज्य सरकार द्वारा जांच किए जाने के पश्चात समाप्त किया जा सकता है। 4 पॉइंट में क्या था कि उनका अपॉइंटमेंट ही नहीं होगा अगर वो इस तरीके का उन्होंने काम किया है, लेकिन 7 में ये बोल रहे हैं कि अगर एक बार उनका अपॉइंटमेंट हो गया है तो फिर राज्य सरकार उनको क्या कर सकती है, उनको हटा सकती है जांच करने के पश्चात, लेकिन प्रधान मजिस्ट्रेट के सिवाय। जो प्रधान मजिस्ट्रेट है उसको छोड़कर अन्य जो 2 सदस्य हैं उनकी बात यहाँ पर की जा रही है। क्या क्या किया उन्होंने, इस अधिनियम के अधीन निज शक्ति के दुरुपयोग का दोषी पाया गया हो, इस अधिनियम के अधीन जो भी उनको पावर्स दी गई थी उनका कोई उन्होंने क्या किया हो, दुरुपयोग किया हो, तो ऐसी स्थिति में फिर उनको उनके पद से राज्य सरकार द्वारा जांच करने के पश्चात हटा दिया जाएगा। बोर्ड की कार्यवाहियों में बिना किसी विधिमान्य कारण के लगातार 3 मास तक भाग लेने में असफल रहा है। कि जो भी बोर्ड की कार्यवाहियाँ हो रही हैं, आप बिना किसी रीज़न के लगातार 3 महीने तक उसमें भाग लेने में असफल रहे हैं, तो भी राज्य सरकार क्या करेगी, आपको पद से हटा देगी। और किसी वर्ष में 3/4 से कम बैठकों में भाग लेने में असफल रहा है, 3/4 से कम बैठकों में आप भाग लेने में असफल रहे तो भी आपको राज्य सरकार द्वारा हटा दिया जाएगा। और सदस्य के रूप में अपनी पदावधि के दौरान उपधारा 4 के अधीन अपात्र हो जाता है। वो सदस्य है और सदस्य रहते हुए उसने क्या किया है, जो सबसेक्शन 4 है उसमें जो 4 बताए गए हैं कि मानव अधिकारों को, बालक अधिकारों का उल्लंघन किया है ना, कोई नैतिक अधमता वाले अपराध किए हैं, या केंद्र सरकार या राज्य सरकार की किसी सेवा से आपको हटा दिया गया है, या चाइल्ड लेबर करवाया है, या बालकों के साथ दुर्व्यवहार किया है, तो ऐसी स्थिति में भी स्टेट गवर्नमेंट आपको हटा देगी। तो फ्रेंड्स, ये हमारा बोर्ड के संबंध में प्रोविज़न हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें।